चलिए आगे बढ़ते हुए खबरों में अब रुख सियासी खबरों का करते हैं और बात मध्य प्रदेश की, जिसके खाते में बड़े मंत्रालय आ सकते हैं। ये बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश से 5 सांसद जो मोदी कैबिनेट में शामिल किए गए हैं, तो अब उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं कि एमपी से बड़े मंत्रालय एमपी के खाते में आ सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान को बड़ा मंत्रालय, बड़ा विभाग मिल सकता है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही सीएम के तौर पर शिवराज सिंह के रुचि का विभाग, क्योंकि कृषि रहा है, वो खुद किसान पुत्र और हमेशा ही कहते रहे हैं इस बात को। ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं पर शिवराज की काफी अच्छी पकड़ है। दूसरी तरफ बात अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की जाए तो उन्हें भी बड़ा और महत्वपूर्ण विभाग मिल सकता है। वीरेंद्र खटीक को सामाजिक न्याय विभाग मिल सकता है एक बार फिर से। दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर, उनके भी महत्वपूर्ण विभाग होंगे। राज्य मंत्री की पद उस पद की उन्होंने शपथ ली है, लेकिन पहली बार एंट्री ली है शिवराज सिंह चौहान ने। जिस तरह से आपने सिटिंग जो अरेंजमेंट है वो देखा था, तमाम बड़े चेहरों के बीच में अब बैठे थे 5वें नंबर पर, क्योंकि शपथ ली तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बड़ा विभाग उन्हें मिलेगा। दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पहले नागरिक उड्डयन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अब कौन सा मंत्रालय मिलेगा ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। सीधे दिल्ली आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त यहाँ से जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस तरह से बड़ी जीत बीजेपी ने दी, उसके बाद देखिए 5 सांसदों को कैबिनेट में मौका दिया गया है, लेकिन अब नजरें मंत्रालय पे आकर टिक गई हैं कि एमपी के खाते में कौन कौन से मंत्रालय आने वाले। आपके सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? देखिए, सभी अनुभव वाले लोग हैं, चाहे हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें जिनके पास सबसे ज्यादा अनुभव है। 5 बार के विधायक है, 6 बार के विधायक है, 6 बार के सांसद है, 18 साल के मुख्यमंत्री है। और इसलिए आप देखिए कि 5वें नंबर पर उनकी शपथ हुई, यानी अंडर 5 में वो आते हैं, तो जाहिर है कि उसी हिसाब से उनको विभाग भी मिलेगा। जहां तक चर्चा है उनको लेकर, कृषि और ग्रामीण विकास विभाग, जिसको लेकर उन्होंने बहुत काम मध्य प्रदेश में किए हैं और अपने मध्य प्रदेश को चमकाने में, बल्कि देश के भीतर भी अपना एक अलग तरह का नाम मध्य प्रदेश का पहुंचा है उनकी मुख्यमंत्रित्व काल में। और इसीलिए उम्मीदें हैं कि इन 2 विभागों में से उनको कोई एक विभाग मिल सकता है, जिसको लेकर और बेहतर परफॉर्मेंस, क्योंकि मोदी भी चाहेंगे। आप देखिए कि कल सरकार बनी है और ऐसी खबरें आ रही कि आज शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक हो जाएगी। उसमें यही कहा जाएगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना। कल भी जब उन्होंने क्लास ली तो यही कहा कि एकदम एक्टिव मोड पर जाना, और मोदी एकदम अलग तरह के एक्टिव मोड पर दिखाई देंगे। भले गठबंधन की सरकार लोगों को दिखाई दे रही हो, लेकिन शपथ में भी आपने देखा होगा। और जहां तक हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो नागरिक उड्डयन के साथ पिछली बार उनको इस्पात भी बाद में मिल गया था। तो उम्मीदें ये है कि इस्पात मंत्रालय या फिर नागरिक उड्डयन की वापसी ही वो करेंगे, क्योंकि उन्होंने उस क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम किया है। तो सरकार ये चाहेगी कि जो काम कर रहे हैं, और इसीलिए आप देखिए कि सारे मंत्री जो पहले रहा करते थे बड़े मंत्रालयों में, उनकी वापसी भी हुई है। तो हमें लगता है वही सब विभाग, वही 2 विभाग में से कोई एक विभाग उनको मिलता हुआ दिखाई देगा। दुर्गादास उइके की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काफी काम किया, शिक्षक है, और जब उन्होंने अपनी किताब लिखी तो उसकी प्रधानमंत्री ने तारीफ की थी और खुद उन्होंने कहा था कि तुम तो बड़ा अच्छा लिखते हो। तो मुझे लगता है कि शिक्षा एजुकेशन जैसे विभाग की तरफ शायद दुर्गादास उइके जा सकते हैं। महिलाओं के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम सावित्री सिंह ने किया है, तो सावित्री ठाकुर जनजातीय क्षेत्र में मुझे लगता है उसी तरह का मंत्रालय उन तक दिखाई देगा। लेकिन वीरेंद्र खटीक पहले से सामाजिक कल्याण मंत्री रहे हैं और उसी क्षेत्र में वो भी लंबे समय से काम करते रहे, तो मुझे नहीं लगता है कि उनका विभाग बदलेगा। पर ये जरूर है कि मध्य प्रदेश के खाते में 5 मंत्री आए हैं और 5 को कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही। निश्चित तौर पर, क्योंकि तीसरी सरकार में भी देखिए मध्य प्रदेश का दबदबा लगातार कायम है। पिछली बार भी 5 सांसद कैबिनेट में नजर आए थे और इस बार भी वही उम्मीद है कि 5 सांसद तो मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन मंत्रालय कौन से मिलेंगे इस पर जरूर नजरें अभी बनी हुई है। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी। और